राकेश जी कि अखिलेश जी के जमाने में 44 या 40 इनकाउंटर हुए, वो इसलिए हुए क्योंकि सारे गुंडे तो इनकी गोदी में बैठ करके मजे ले रहे थे ना। सारे गुंडों के साथ मिलकर के सरकार चलाते थे सारे जगह। इन्हीं के जमाने में ये नारा था ना कि 1 डिस्ट्रिक्ट 1 माफिया की सरकार चलती थी। जिस तरीके से आप देखिए, अगर समाजवादी पार्टी के गर्भ में जाकर के हम देखें तो क्या देखेंगे कि ददुआ था, ददुआ के परिवार वालों को मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनाना, उनको एमएलए बना करके सत्ता में ले आना, जिस तरीके से अपहरण का पूरी तरह से राजनीतिकरण करके अवैध वसूली करना प्रदेश की जनता से, यह सब समाजवादी पार्टी का कृत रहा है। यह समाजवादी पार्टी का कृत रहा है कि पुलिस वालों को, पुलिस कहना यह अखिलेश जी का ही वक्तव्य था, पुलिस वालों को नीचा दिखाना। इनके अपने नेता कहते थे मैं डीएम एसपी से जूते साफ कराऊंगा, ये इनके अपने नेता कहते थे। ये हमेशा पुलिस व्यवस्था पे सवाल उठाते हैं। जब किसी नॉर्मल आदमी की हत्या होती है तो कभी समाजवादी पार्टी को कोई कष्ट नहीं होता, कभी उन्होंने उसके लिए कोई आवाज नहीं उठाई। लेकिन जब भी अपराधियों की हत्या होती है तो समाजवादी पार्टी के पेट में दर्द होता है। क्यों दर्द होता है? क्योंकि इन्हीं के लिए मायावती जी कहती थी चढ़ गुंडों की छाती पर मोहर लगेगी आदि पर, और वहीं दूसरी पार्टी कहती थी कि जिस गाड़ी में लगाओ समाजवादी पार्टी का झंडा उसमें बैठा गुंडा। इस तरह की इमेज वाली समाजवादी पार्टी और ऐसे गुंडों को अपने साथ में रखने वाली समाजवादी पार्टी, जब गुंडों का इनकाउंटर होगा, उनको सजा मिलेगी तो उनको दर्द होगा। ये भावना हम समझ सकते हैं, उनका कष्ट हम समझ सकते हैं। पहले इनके गुंडे बुलडोजर चलाते थे गरीब जनता के घरों पर और उनके ऊपर अवैध कब्जा किया जा रहा है। अब गुंडों के घरों पे बुलडोजर चल रहा है और उस जमीन के ऊपर आवास योजना के तहत गरीबों को घर दिया जा रहा है। और यही वजह है आजाद भारत के इतिहास में उत्तर प्रदेश में 2 बार सीएम चुनकर के माननीय योगी जी आए। क्यों आए? क्योंकि सिर्फ और सिर्फ कानून व्यवस्था के नाम पे। ठीक है। और वो कानून व्यवस्था उत्तर प्रदेश से चल के पूरे भारतवर्ष में फैली है। ठीक है, बुलडोजर एक सिंबल हो गया है जस्टिस का। ठीक है। सुजाता पांडे, ये एनकाउंटर की बौखलाहट है, उपचुनाव की बेसब्री है, क्या है कि योगी प्रधानी लायक नहीं है? जिन योगी मॉडल की गूंज अलग अलग स्टेट में है, यहां के हिमाचल भी उनके स्टेट पर, उनके नक्शे कदम पर चलने लगा, तो क्या तो प्रधानी लायक नहीं है? अनम्यूट करिए सुजाता पांडे। हाँ राकेश जी, यहाँ पे एक चीज तो ध्यान रहे काका जी, मुझे आशा है कि वो अपने पे नहीं लेंगे, लेकिन एक डायलॉग याद आ रहा है कि आसमान पे थूकेंगे तो खुद पे ही वो थूक उठ के पलट के गिर जाते हैं। वही हाल है अफजल अंसारी का। अभी ये हाल आ गया है कि मतलब अखिलेश यादव अफजल अंसारी पे ज्ञान कि कानून व्यवस्था पे, कि वही अफजल अंसारी ना जिनका एक पूरा अगर गिनाने जाऊं तो शायद ये पूरा डिबेट निकल जाए। तो और ये कानून व्यवस्था पे बोलेंगे। वो मऊ का दंगा भूल गए जब उनके भाई जो है AK-47 लहराते हुए खुली जीप पे मुंह पे ताव देते हुए मऊ के 17 लोग मर गए थे, दर्जनों घर जल गए थे, पर वो क्या था? वो कानून व्यवस्था करने के लिए की गई थी। और अखिलेश यादव ने क्या किया? फिर सिर्फ एक सांत्वना दिया कि हाँ एक्शन लिया जाएगा। आज इनकी दिक्कत यही है राकेश जी कि आज योगी मॉडल जो है वो जीरो टॉलरेंस है क्राइम के प्रति। अब क्राइम के प्रति है तो क्रिमिनल्स तो दर्द होगा, इसमें तो कोई बात नहीं है। लेकिन अफजल अंसारी क्या कहते हैं, इससे तो जो उत्तर प्रदेश के आम जनता को एक चींटी बराबर भी फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उत्तर प्रदेश की जनता को याद है, मऊ हत्याकांड भी याद है, उसके बाद मुजफ्फरनगर का दंगा भी याद है, अवधेश राय की का हत्याकांड भी याद है, कृष्णानंद राय के 500 गोली मार के हत्याकांड भी याद है, जो एक अपहरण का जो धंधा चल रहा था वो भी याद है, सरकारी जमीनों को जो जिस तरह से हथिया लिया जाता वो भी याद है, नौकरियों की नीलामी होती थी वो भी याद है, चाचा भतीजे किस तरह से फिरौती करते थे वो भी याद है। तो सब कुछ उत्तर प्रदेश को याद है, उत्तर प्रदेश को पता है। जवाब ले लेता हूं, मनोज काका बोलिए। उत्तम प्रदेश बना है और वो योगी सरकार को इसीलिए जनता ने दोबारा चुन के दिया है, और यही योगी मॉडल है। 17 के बाद 22 में रिपीट हुआ, तो ये लॉ एंड ऑर्डर का बड़ा मुद्दा था जिसमें आप लोग फेल हुए और उसी के दम पर सरकार चली गई थी। देखिए बहुत तरह की अनभिज्ञता बहन ने बताया। कुछ लोग सरकार पोषित जो लोग होते हैं
उनको कई सारे सवालों से आंख मूंदनी पड़ती है। बीएचयू में बेटी के साथ दरिंदगी हुई, 3 दरिंदों ने नोचा। उन दरिंदों की तस्वीर आपके आदर्श पुरुष मोदी के साथ, आपके आदर्श पुरुष योगी के साथ, आपकी आदर्श बहन स्मृति के साथ, उस पर आप बोल पाई? हाथरस में बेटी जलाई गई बोल पाई? कल लखनऊ में दरिंदगी हुई बोल पाई? उत्तर प्रदेश का झांसी एक ऐसा जनपद है कि आए दिन दरिंदगी हो रही है, बोल पा रही है? आपकी जुबान निकलती है कि नहीं? आपकी जुबान नहीं निकलती होगी, आप चुप हो जाएंगी, आपको रामराज दिखेगा हर घरों में। अभी सीतापुर में एक बेटी के साथ क्या बर्बरता हुई है, आप बोल पाई हैं? योगी आदित्यनाथ में क्राइम का रिपोर्ट पढ़ना बंद कर दी है क्या? क्राइम की रिपोर्ट पढ़ना योगी आदित्यनाथ की सरकार में, चूंकि जो आपको पारितोषिक आता होगा वो आना बंद हो जाएगा, तो इसलिए वो रिपोर्ट आप बेचारी नहीं पढ़ पाएंगी। अब उत्तर प्रदेश में अपराधों एनसीआरबी के आंकड़े हैं, कम से कम उसको पढ़ना चाहिए। आप थोड़ा समय आंकड़े पढ़ के आइए तो अच्छा लगेगा। आप बिना बताइए हमीरपुर में बेटी के साथ क्या हुआ, हमीरपुर में बेटियों के साथ क्या हुआ, कानपुर में बेटी के साथ क्या हुआ, आपको तो कुछ याद होगा नहीं। क्यों याद रहेगा? क्यों याद रहेगा? क्योंकि आप ही जैसे लोग राम रहीम के और आसाराम के पूजक हैं, इसलिए उन लोगों को अपराधी बलात्कारी नहीं दिखते। उनको सिर्फ ये दिखता है कि पूर्ववर्ती सरकारों पे सारा आरोप लगा दो, योगी आदित्यनाथ को चमकाते रहिए। आपको नहीं, सुजाता पांडे की आवाज बहुत साफ नहीं आ रही है, बहुत साफ नहीं आ रही है, शायद नेटवर्क की दिक्कत है। लेकिन मनोज काका जी, सुजाता लगातार एक सवाल पूछ रही हैं, आप बनारस का गिना रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, गिनाना भी चाहिए, लेकिन अयोध्या में आप चुप हो जाते हैं, कन्नौज में चुप हो जाते हैं, बाकी जगहों पर चुप हो जाते हैं जहां आपकी पार्टी से अपराधियों का संबंध होता है। तो ये मेरी पार्टी का अपराधी, वो उनकी पार्टी का अपराधी? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल राकेश, सवाल आपने वाजिब करा, रुकिए। नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। हम अयोध्या की हर बेटी के साथ खड़े। अभी अयोध्या में एक बलात्कार हुआ है, भारतीय जनता पार्टी का उसमें नेता रहा है, उस बेटी ने आके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से मुलाकात करी, उसको न्याय दिलाइए। उससे पहले भी जिस बेटी के साथ बर्बरता हुई उसको भी न्याय दिलाइए। समाजवादी पार्टी तो 4 नहीं, तो मनोज काका जी ये कैसा न्याय है? मनोज काका जी ये कैसा न्याय है कि बेटी मिलती है, आपकी पार्टी के अध्यक्ष भरोसा भी देते हैं, लेकिन उस मोहित खान को बड़े शान शौकत के साथ अपनी पार्टी में बरकरार रखते हैं, सस्पेंड भी नहीं कर पाते हैं, ये कैसा न्याय हो जाता है? देखिए, मोहित खान अगर दोषी है, मैंने 1000 बार पार्टी ने कहा है कि उसको आप फांसी दे दो, लेकिन क्या मोहित खान के चलते अब भारतीय जनता पार्टी वहीं दूसरी बार तीसरी बार एक बेटी के साथ रेप हुआ, उसका वो कोई सवाल नहीं है? हर बेटी को नहीं सवाल है ना, किस तरह की? लेकिन यहीं से काका जी मैं हाजी खान के पास जाऊं, क्योंकि यहीं से एक बड़ा और वाजिब सवाल जनरेट होता है। बेटियों को न्याय मिल जाएगा? ठीक है काका जी, यहीं से किस तरह की बात कर रहे हो आप? नहीं, किसी भी पार्टी का अपराधी अपराधी है, लेकिन यहीं से एक वाजिब सवाल होता है कि मोहित खान का बैकअप कर रहे हैं, तो हाजी खान जी इसलिए उसको बचा लो। नहीं ठीक है सर, तो पार्टी से सस्पेंड ही कर देते, कम से कम मैं आ रहा हूं, लेकिन हाजी खान जी इसलिए कि मोहित खान है। देखिए राकेश जी, अपराधी कोई भी हो, चाहे वो मुसलमान हो, मोहित खान हो, या मैं हूं या कोई हो, अपराधी अपराधी होता है और उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए।